आइए देखते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ की 1992 का ये केस है, आरक्षण से संबंधित है। सबसे पहले इसका इतिहास जानते हैं। साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने आर्थिक आरक्षण पर सामान्य श्रेणी के लिए अलग से 10% आरक्षण देने के लिए आदेश जारी किया था, जिसे इंदिरा साहनी ने, जो कि एक पत्रकार थी, ने कोर्ट पे चुनौती दी। इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम केंद्र सरकार, मंडल जजमेंट भी इसे कहते हैं, मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के लिए आरक्षण को सही ठहराया। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर है, यानी कि जॉब लगने तक ही लागू होगा और इसके लिए प्रमोशन में इसका कोई योगदान नहीं होगा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की मैक्सिमम लिमिट 50% तय कर दी। ये 1992 में जब मंडल आयोग आया था, उसके बाद की कहानी है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर हम गौर करते हैं। इंदिरा साहनी मामला 1992 में अदालत ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और कहा कि ओबीसी के लिए, जो ओबीसी में उन्नत वर्ग हैं, यानी कि थोड़ा सा जो पैसे वाले हैं या जिनकी आय अच्छी है, उसको हम क्रीमी लेयर कहते हैं, को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाए। ये अदालत ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया। साथ ही यह निर्णय दिया कि एससी और एसटी वर्ग को क्रीमी लेयर की अवधारणा से बाहर ही रखा जाना चाहिए। मतलब एससी और एसटी अगर अमीर वर्ग का भी है तो भी वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, ऐसा कोर्ट का कहना था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण कोटे की लिमिट 50% मैक्सिमम तय कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में यह निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 16(4) में दिया गया आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति तक है, प्रोन्नति में नहीं है। इसीलिए इंदिरा साहनी मामले में यह स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण प्रोन्नति में नहीं दिया जा सकता। बाद में 77वां संविधान संशोधन किया गया और संशोधन में 16(4)A जोड़ा गया, जिसके अनुसार उस स्थिति में एससी और एसटी को प्रमोशन में आरक्षण को जारी रखने की बात कही गई कि यदि राज्य को लगता है कि एससी और एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा नहीं है, तो प्रमोशन में भी एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसा 77वें संविधान संशोधन में कहा गया और किया गया। 85 में संविधान संशोधन द्वारा एससी एसटी को प्रोन्नति में कम्युलेटिव सीनियरिटी प्रदान करने की बात भी कही गई थी। मतलब रिजर्वेशन था प्रमोशन में और उसके ऊपर ये बात कही गई कि सीनियरिटी में भी रिजर्वेशन दिया जाए। सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है।
अब 50% की जगह 60% लिमिट हो गई है। यह 103वें संवैधानिक संशोधन में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया, जिसे भारतीय संसद ने 8 और 9 जनवरी 2019 को 124वें संविधान संशोधन विधेयक, जिसका परिणाम 103वां संविधान संशोधन हुआ, में 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृत किया। दोस्तों, एक बात और इसमें बताना चाहता हूं कि राज्य पर निर्भर करता है कि वो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस श्रेणी को दे कि ना दे। फिलहाल आज की तारीख में ऐसे कई स्टेट हैं जिसमें 10% रिजर्वेशन नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।